तब उस अहम मामले की जिस पर शायद नजरें सबसे ज्यादा जानी चाहिए, लेकिन सबसे कम काम इस तरह के मामलात पर या ऐसे ही वाकयात पर रूनुमा होते हैं। बिनते हवा जम्मू कश्मीर के अंदर महफूज नहीं है। ऐसा इसलिए आज कहना पड़ रहा है चूंकि कुछ आदादोशुमार सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में खवातीन के खिलाफ जुराइम में इजाफा देखा गया है। साल 2021 को अलग रखिएगा, ये 2021 या 22 का डेटा हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि 2019 के मुकाबले 2020 में खवातीन के खिलाफ 10% जुराइम में इजाफा हुआ। रोजाना एक रेप केस रिपोर्ट हुआ और वादी कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके जो सर फहरिस्त हैं इस बार के इस डेटा में। आप पिछले ढाई सालों का अगर डेटा उठाकर देखेंगे तो पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में जुराइम के वाकयात में तकरीबन 15% तक का इजाफा देखा गया है। इनमें सबसे ज्यादा जम्मू के अंदर 2019 में बताया गया, लेकिन जहां तक खवातीन के साथ ज्यादतियां या इस तरह के केसेस का हवाला दिया गया तो डेटा कश्मीर के कुछ इलाकों का ज्यादा, कुछ का कम जरूर, लेकिन इंतहाई तशवीशनाक है। जम्मू कश्मीर में चाहे वो डकैती के मामलात हो, चोरी हो, खुदकुशी के लिए उकसाना हो या खुदकुशी करना हो, इस तरह के वाकयात हो, कत्ल के इकदाम या फिर किसी को उकसाना कत्ल के लिए, ये सारे मामलात मिलाकर 15% तक का इजाफा जुराइम में देखा गया है। लेकिन जब सिर्फ खवातीन के इन केसेस को एक तरफ रखकर सिर्फ खवातीन के केसेस को आप उठाकर देखेंगे तो खवातीन के साथ जिनसी तशद्दुद, ज्यादतियां, उनके साथ छेड़छाड़, ईव टीजिंग के मामलात तकरीबन 10% तक का इजाफा। और तशवीशनाक सूरत हाल तब बन रही है जब कुछ एरियाज, पर्टिकुलर एरियाज वादी कश्मीर में इसमें सर फहरिस्त हैं। इससे पहले कि हम श्रीनगर चले, हिलाल के पास एक मोटी बात जो इसमें तज्जिया निगारों का मानना है वो ये है कि औसतन बिनते हवा की अस्मत तार तार हुई। हर दिन एक औरत, एक माँ, एक बहन, एक बेटी की अस्मत तार तार हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, औसतन हर दिन एक की। और ये एदाद शुमार सरकारी तौर पर जारी किए गए हैं। पुलिस क्राइम रिकॉर्ड को जब आप खंगालेंगे साल 2020 खवातीन के मुकाबले में तो 10% का इजाफा अपनी जगह तो आसिफ आपको बता रहे हैं, लेकिन जब आप इसको और डटोलेंगे तो पता लगेगा कि औसतन एक रेप हुआ है हर दिन। इसके बाद कोई जुमला ही नहीं बचता, कोई बात ही नहीं बनती इसके बाद करने के लिए कि मैं कहां की ओर जा रहा हूं, मेरी सोसाइटी कहां की ओर जा रही है, हम क्या कर रहे हैं और कहां की ओर जा रहे हैं। बड़ी बातें, बड़े ट्वीट्स, बड़े नारे बड़े अच्छे लगते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में हम प्रोटेक्शन की बातें करते हैं, लेकिन एदाद शुमार जो सरकारी तौर पर आज सामने आए हैं उसके बाद मेरा, आपका और जो भी ज़ीहस आदमी होगा उसका सर ऑटोमेटिकली ही झुक जाता है बिनते हवा के सामने कि हम उनकी इज्जतों को तार तार कर रहे हैं, करवा रहे हैं और खामोश तमाशाई। इंतजामिया मोर्चा चलाने वाले अफसर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां जरूर अपना काम कर रही हैं, तभी तो एदाद शुमार सामने आए, लेकिन यह हो क्यों रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल की जड़ तक जाने के लिए हमने अपना जियो सिस्टम जो है, यानी जिस घर में मैं रहता हूं उसको देखने की जरूरत है, जिस इलाके में रहता हूं उसको देखने की जरूरत है, जिस मुआशरे की मैं बातें करता हूं उसको देखने की जरूरत है। और मिनहसिल कौम हम सब ने इस पर बात करनी होगी, तभी जाकर बिनते हवा की ये बेटी जो है आज जो सवाल हमसे पूछ रही है उसका जवाब हम दे पाएंगे। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हिलाल मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, डाटा आपके पास भी होगा जी, एदाद शुमार जो हमारे सामने आ रहे हैं वो दिल को दहला देते हैं। क्या कुछ एदाद शुमार में है, डिटेल में जरा हमारे नाजरीन को बता दीजिएगा। कि गौहर, जिस तरह से आसिफ ने भी इब्तिदा में ही कहा कि सिंफ नाजुक के खिलाफ या औरतों के खिलाफ जो मजालिम है उसमें किस तरह से 10% का इजाफा साल 2019 के मुकाबले में 2020 में हुआ है। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली इस्मत रेजी मामलात को देखते हैं तो उसमें 19% का इजाफा हुआ है, यानी साल 2019 के मुकाबले में साल 2020 में ये तादाद 19% बढ़ गई है। और 365 जो है इस तरह के मामलात जो है पुलिस के अंदर दर्ज हुए हैं। और इस तरह से ये रोजाना एक रेप कश्मीर के अंदर बन रहा है और ये कोई आसान मामला नहीं है और बल्कि बहुत खतरनाक मामला है। इस धरती पर, इस जम्मू कश्मीर में जिसे पिरबर कहा जाता था, जहां पर सूफी संतों का
असर था, जहां पर इखलाकियात का असर था। और ये सारी चीजें, ये डेटा जो है ये साबित कर रहा है, ये रिवील कर रहा है कि हम उन तालीमात से, उस इखलाकियात से बहुत दूर हो चुके हैं। और जब माहिरीन के साथ भी बात करते हैं कि इस तरह के केसेस आने का क्या मुराद है, और वो भी इस जम्मू कश्मीर के इस पर्टिकुलर हिस्से में, तो उनका कहना है कि जो बेकारी है और बेकारी की वजह से जो फिर लोग ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो एक इंसान का जहन जब खाली रहता है तो इस तरह के खराबात उनके जहनों में पायबस्त हो जाते हैं और जगह ले लेते हैं। नतीजा ये है कि ये चीजें होती है। लेकिन एक अहम चीज यहाँ पर भी कहना चाहेंगे, ये वो केसेस हम बता रहे हैं, ये वो मामलात का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं जो पुलिस की जानब से रजिस्टर किए गए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि शहरों के साथ साथ गांव देहात में भी इस तरह के कई सारे वाकयात ऐसे होते हैं जो रजिस्टर भी नहीं होते हैं, जो उनके खिलाफ कोई केस भी फाइल नहीं होता है, बल्कि उसे बिरादरी में ही वहां पर मोहल्ला कमेटी या जो कोई इलाका होगा, इलाकाई स्तर पर उसे निपटाने की कोशिश भी की जाती है। तो इस तरह से जो डेटा अभी सामने आया है, हकाइक में असल में ये उससे ज्यादा है। और पिछले साल 2020 का जब हम आंकड़ा देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा केसेस, 34 केसेस बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाए गए, जहां सबसे ज्यादा है कश्मीर के अंदर जब हम बात करते हैं। तो उसके साथ 28 नंबर के साथ कुलगाम दूसरे नंबर पर, और 23 नंबर के साथ एक साथ में जो रेप केस हैं वो गांधरबल तीसरे नंबर पर, और बाकी इसी तरह से बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी इसी तरह के केस हैं, लेकिन तादाद जो है कम है। जम्मू सूबे के अंदर राजौरी के अंदर सबसे ज्यादा 30 केसेस है, जबकि 29 केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इस तरह से मुतवातिर तौर पर हम देख रहे हैं कि ये केसेस साल 2019 के मुकाबले में साल 2020 में बढ़ गए हैं। आप हुकूमत और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि इंडिविजुअल को, एक घर के फैमिली हेड को ये डेटा पढ़ना होगा, समझना होगा, अपने घर अयाल की तरफ तवज्जो देना होगा, और तभी जाकर इन खराफात को या इन बिदात को या जो भी ये चीजें अब पैदा हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं कला कमा हो सकता है। एक चीज और भी हिलाल, चूंकि जो आदादोशुमार हैं, 8 दिन पहले भी एक रिपोर्ट आई जो ये बताती है कि 15% ओवरऑल जो इस तरह की क्राइम रेशियो है वो बढ़ी है जम्मू कश्मीर में। तकरीबन 29,000 केसेस हमारे पास थे साल 2019 में, लेकिन 2020 खत्म होते होते 14,500 का मजीद इजाफा 43,000 तक ये पहुंच जाते हैं। और आज की डेट में जो हमारे पास अपडेट है 14,000 प्लस केसेस हैं जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं। आपने रजिस्टर्ड केसेस की बात की, तो उन रजिस्टर्ड केसेस में 14,000 प्लस इस वक्त जिन पर शायद अभी तक पूरी तरीके से तहकीकात फाइनल नहीं हुई हैं। इसका मतलब ये माने कि जिस तरीके से पुलिस या सिविल इंतजामिया मिलिटेंसी से जुड़े हुए मामलात में संजीदगी के साथ ज्यादा काम करती है, यहां पर भी जुडिशरी के साथ मिलकर पुलिस और सिविल इंतजामिया को सख्त होने की बात है, चूंकि आउटडोर इस तरह के केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं जो इस रिपोर्ट में बताया गया है। देखिए, मिलिटेंसी के अलावा और भी बहुत सारे मामलात हैं जिन पर फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इस तरह की कार्रवाइयां चलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है। जब आप जुडिशरी की बात करते हैं तो उनका कहना है कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास इतना अपराधी कुवत नहीं है, हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो इसमें कमजोर है, इस वजह से कि हम बुनियादी ढांचा इसका अभी तक फराहम करने में नाकाम हुए हैं। जब पुलिस के स्तर पर भी देखते हैं तो वहां पर इल्जामात रिश्वत के भी लगते हैं, बाकी मामलात के भी लगते हैं, और पुलिस को 10 काम और भी होते हैं, तो इस वजह से इन चीज में डिले होता है। तो इस तरह से ये एक सिस्टम ऐसा बन चुका है कि जहां पर आप फौरन से पेशतर कोई भी इंसाफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर में है बल्कि ये मुल्की स्तर पर है, बल्कि आलमी स्तर पर भी है। आप कुछ कंट्रीज को छोड़कर इन चीजों को फास्ट ट्रैक बुनियादों पर हल किया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर और मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अभी इस तरह का सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है कि इन चीजों को फास्ट ट्रैक बुनियादों पर जो है तय किया जा सकता है और फैसला दिया जा सकता है। अच्छा इशफाक, एक चीज में आपसे फिलहाल मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा, चूंकि इस वक्त एक बीच में सवाल भी पूछे जा रहे हैं जब हम ये अपडेट्स दे रहे हैं, आदादोशुमार आप बता रहे हैं। हिलाल, इशफाक, एक सवाल पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इसका भी क्या इस तरह का काम है, इस तरह का कोई मकसद है बनाने का कि इन केसेस को कम किया जाए, इसका कोई रोल होगा? कैट का मेरे ख्याल से डायरेक्टली इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कैट सिर्फ हमारा जो देखता है वो एज पर मेरी जहाँ तक नॉलेज है, कम से नॉलेज है, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात देखता है कि मुलाजमीन के मसाइल को लेकर। इसके लिए जो सिविल कोर्ट्स हमारे हैं एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, वो बाइख्तियार कोर्ट्स हैं। उसके अलावा जो कमीशन हमारे मुल्की सतह पर है वो इन चीज़ों को देखते हैं। कैट का एक अलहदा दायरे इख्तियार है, लेकिन बड़ा सवाल है जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पर बात कर रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट बात करते हैं, वो तो बात सही है, लेकिन मैंने अपने आप को भी कहीं पर खड़े करना होगा, तब जाकर हम
अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन के उन सवालों का, तीखे सवालों का जवाब दे सकते हैं जो आज शायद वो पूछ रही है हमसे कि आखिर उसका जुर्म है क्या, क्यों उसके खिलाफ हर दिन एक रेप हो रहा है। और इतनी छोटी सी रियासत के अंदर अगर इस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, हम तो यूपी, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों पर उंगलियां उठाते थे कि वहां की बहू बेटियां महफूज नहीं है। शायद हम उसी गगर पर चलना शुरू हो गए हैं। इसलिए सिविल सोसाइटी, मजहबी पेशवाओं के साथ साथ हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है कि हमने अपने आसपास के इलाके पर गहरी नजर रखनी होगी और जो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं उनके खिलाफ एक सोशल बाइकॉट मुहिम का भी चलाना पड़ेगा, ताकि एक स्ट्रीम मैसेज आए कि भैया इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर।